आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। हमारे साथ हैं न्यूज रूम में नेताजी के गेस्ट पवन खेड़ा, संचार विभाग के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और दिल्ली चुनाव में खास भूमिका इनकी है। पवन खेड़ा जी, पहली बात तो यह कि अभी अभी एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी ने चारों तरफ से हमला कर दिया, ऑलराउंड अटैक आपके ऊपर कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी को बेचारी कह दिया। बताओ ये कोई मुद्दा है? एक ऐसी पार्टी 11 साल से सत्ता में है, चारों तरफ से घिरी हुई है सवालों से, कुंभ के बहुत बड़े सवाल हैं। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कितने लोग लापता हैं, कितने घायल हैं, कितने मर चुके हैं। उस पे जवाब नहीं देना, मणिपुर पे जवाब नहीं देना। वॉशिंगटन की बड़ी चिंता है मोदी जी को, मणिपुर पे एक ट्वीट नहीं होता, वॉशिंगटन पे आज सुबह सुबह ट्वीट कर दिया। ऐसी सरकार जो अर्थव्यवस्था पे चारों खाने चित हो चुकी है, उसको मालूम है कि बजट कल आने वाला है, सवालों का की भरमार हमारी तरफ से जाएगी, डरे हुए हैं, इसलिए यहां वहां के मुद्दे ढूंढिए। कोई मुद्दा है बताइए आप जरा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कह दिया बेचारी। किसी वृद्ध महिला को आपने इतनी देर तक भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया, और वो भी बेचारों जो लिख कर दिया है वही बोला उन्होंने, वही बोलेंगी ना, और थोड़ा ही कुछ बोलेंगी राष्ट्रपति महोदया। अब उसके बाद अगर उन्होंने अपनी सहानुभूति प्रकट की राष्ट्रपति जी के लिए, वो राष्ट्रपति जी जिनको आपने अयोध्या बुलाना उचित नहीं समझा, जिनको आपने पार्लियामेंट की नींव रखने से लेकर उद्घाटन तक में बुलाना उचित नहीं समझा, उस राष्ट्रपति का आप कितना अपमान रोज करते हो। तो कह रहे हैं समुदाय का अपमान, आदिवासी समुदाय का कोई कम अपमान करते तो यही कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय का अपमान कर दिया और सोनिया गांधी माफी मांगे। सरकार में आप हैं, राष्ट्रपति का अपमान आपके हाथों रोज हुआ है, सबके सामने हुआ है। राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था तब आपने उनको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी हैं। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले तक स्टेज पे थे जहां पर संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, आए थे क्या? अरे साहब, मैं तो जहां जाता हूं ऑटो के पीछे लिखा होता है फिर आएंगे केजरीवाल। मैं सोचा वहां भी आएंगे केजरीवाल। फिर मैं कल एक जगह प्रचार करने जा रहा था, तिहाड़ जेल की दीवार के बाहर लिखा होता फिर आएंगे केजरीवाल। तो आप कह रहे हैं फिर तिहाड़ जाएंगे? मेरे को तो वहीं पढ़ा मैंने, तो तिहाड़ जेल की दीवार पे अगर लिखा है फिर आएंगे केजरीवाल, तो इंतजार हो रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने उनको कह दिया कि कह रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बट भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, यमुना साफ नहीं हुई, लेकिन उस पर कोट करके जो ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि ये जेल में क्यों नहीं है, राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है। क्यों जेल जाएंगे साहब? आपके खिलाफ आपके सिटिंग एमएलए की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जब वो कह रहा है कि इन्होंने 2000 करोड़ का घपला किया, शराब घोटाला किया, तभी आप जेल गए। शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी थी। हम क्यों जाएंगे जेल? कल को ये खड़े होकर किसी के लिए भी कह देंगे साहब उसको फांसी क्यों नहीं लगी, क्यों लगेगी? जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, आप गए और फिर जाएंगे, फिर आएंगे केजरीवाल। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले तक आप लोगों का गठबंधन था, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में थे, आप कह रहे थे कि गठबंधन करना चाहते, एक गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार। अब राहुल गांधी, ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल ने प्यार ठुकरा दिया तो अब इंतकाम लेने के पर एकदम उतारू हो गए? ठुकराया वो छोड़िए, जो 10 साल में दिल्ली का विश्वास और प्यार ठुकराया केजरीवाल ने, वोट तो उस पर पड़ेगा। 10 साल लगातार आपने धोखा दिया, आपने दिल्ली का दिल तोड़ा, अब उसका जवाब दिल्ली देगी आपको। दिल्ली का दिल किसके साथ है? आपके साथ तो नजर। दिल्ली का दिल देखिए, 93 से अब तक असेंबली बनी हुई है दिल्ली। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, 15 साल कांग्रेस को मिला, 10 साल ये झाड़ू वाले को मिला। बता दीजिए दिल्ली का दिल किसके साथ है? 15 साल हमारे साथ रहा, फिर हमारे साथ आ रहा है। लेकिन केजरीवाल जिस तरह की भाषा सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आदमी ही वो देखिए, वो पढ़ा लिखा है, आप कहते हैं पढ़ा लिखा है, लेकिन जो भाषा है वो पढ़े लिखे वाली भाषा नहीं हो सकती। बहुत फूहड़ आदमी है, बहुत फूहड़ भाषा है, और बिल्कुल कोई सलीका, कोई तमीज, कोई संस्कार उस व्यक्ति में नहीं दिखते। एक बात जरा बताइए कि यमुना को लेकर के इतनी सियासत हो रही है, यमुना तो कभी भी साफ नहीं हो पाई, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब भी नहीं हो पाई, इसके बाद अब तक नहीं हो पाई, तो इस पे बहुत ज्यादा केजरीवाल पे ही प्रेशर आप लोग क्यों इतना डाल रहे हैं? शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तब छठ मनाने में इतनी दिक्कत लोगों को नहीं आती थी। तब यमुना एक्शन प्लान का जापान से जो फंड आया था उसका उपयोग हुआ था, हमने लागू करना शुरू किया, हमारी सरकार फिर चली गई, केंद्र में भी चली गई और राज्य में भी चली गई। पिछले 10 साल में मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली सरकार के कितने मंत्री यमुना के एक्शन पे जो मीटिंग केंद्र सरकार बुलाती है, कितने मंत्री वहां गए हैं? मेरे पास तो आरटीआई का जवाब है। एक मंत्री एक बैठक में नहीं गया है। ये इनकी कटिबद्धता है, ये इनकी कमिटमेंट है यमुना की सफाई को लेकर। लेकिन एक और सवाल है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर शीश महल की बात करिए, यमुना सफाई की बात करिए,
वो तो कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट फर्जी इन लोगों के पास है ही नहीं। ये जब लोग इनके पास ड्राफ्ट रिपोर्ट लेकर विनोद राय की घूमते थे तब वो फर्जी नहीं थी। हमारे को जेल भेजना चाहते थे, खुद जेल हुआ है, फिर जाएंगे, लेकिन तब वो फर्जी नहीं थी। अब इनके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट आई है तो फर्जी है। ये दोगलापन मोदी से भी ज्यादा मुझे लगता है अब इनमें आ गया। एक सवाल ये है, अखिलेश यादव, स्टालिन, आरजेडी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे, एक एक करके सबने दिल्ली में आपका साथ छोड़ दिया, दिल्ली में अकेला छोड़ दिया कांग्रेस। दिल्ली में ये लोग तो लड़ते नहीं है। आपने देखा कभी स्टालिन जी ने कभी लड़ाया? इलेक्शन नहीं लड़ाते वो तो। समर्थन तो दे दिया समर्थन देने का अखिलेश यादव ने तो रोड शो कर दिया। भाई वो स्वतंत्र हैं। कोई हमारे यहाँ शाखा जैसा मामला थोड़ी चलता है कि लठ बजाएंगे भाई साहब, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। अरे सब स्वतंत्र हैं, जिसको समर्थन देना चाहें दे। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक गठबंधन है, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारा एक गठबंधन है। किस राज्य में कौन पार्टी किसको समर्थन देगी नहीं देगी, उसके लिए वो स्वतंत्र है। तो यूपी के दो लड़के एक साथ नजर आएंगे, दिल्ली में दोनों लड़के अलग अलग ड्राइविंग सीट पर बैठे। यही तो लोकतंत्र है, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका क्या है प्रोजेक्शन, क्या आप लोगों के पास रिपोर्ट है? क्योंकि सर्वे तो आप भी करा रहे हैं। अब जाएंगे केजरीवाल, जाएंगे, अब जाएंगे केजरीवाल, लेकिन सवाल ना तो ये केवल जेल जाएंगे, हाँ। सत्ता से भी बाहर जाएंगे। सवाल ये नहीं कि कौन जाएगा, सवाल है कि आएगा कौन। हम आने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को जिताने के लिए थोड़ी लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, इतनी 140 साल पुरानी पार्टी 54 साल 7 महीने सरकार में रही है, तो क्या हम किसी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं? हम खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पवन जी, लेकिन एक आपके पार्टी के अंदर कई लोग कहते हैं गलती बहुत बड़ी हो गई थी, 8 विधायकों का समर्थन केजरीवाल को केजरीवाल बना दिया आप लोगों ने। उस वक्त जो परिस्थिति रही होगी हाँ। वो अलग बात है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता कि उस वक्त समर्थन दिया। मैं भी उसको गलत मानता हूं। दोहराएंगे नहीं? क्या आप एक कमिटमेंट करते हैं? कतई नहीं दोहराएंगे। दिल्ली वालों को इतना बड़ा धोखा जो उसने 10 साल में दिया, चलो उस वक्त तो वो नया था तो आजमाना चाहती थी, ये शहर भी उनको आजमाना चाहता था। अब इस शहर ने उनको आजमा लिया, कोने में बैठा दिया, अब नहीं आएंगे केजरीवाल। संदीप दीक्षित की सीट पर बड़ा घमासान जबरदस्त है। परवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था उस सीट से। इस बार आपका आंकलन क्या है नई दिल्ली सीट के लिए? पूरी तरह से संदीप दीक्षित, सिर्फ मार्जिन कितना रहेगा उस पर आप बहस कर सकते हैं, वो जीत रहा है, पक्का 100% जीत रहा है। एक सवाल एक बात बताइए, बड़ा आपसे चूंकि बहुत ज्यादा रिलेटेड ये है, आपने एक समय कहा जाता था कि पवन खेड़ा शीला दीक्षित के दूसरे बेटे हैं, आप इतने करीब रहे, आपको आंख नाक कान उनका कहा जाता। एक बात जरा बताइए, कुछ इशारा किया था संदीप दीक्षित ने कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे, क्या शीला दीक्षित की तबीयत जब खराब हुई, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और उठाए गए सवाल और करप्शन के आरोपों का कोई रोल था? देखिए, शीला दीक्षित बहुत मजबूत शख्सियत थी, ना केवल एक मजबूत नेता थी। ऐसे कई अरविंद केजरीवाल आए और उनकी जिंदगी में और निकल गए। हार जीत की अलग बात है, वो किसी अरविंद केजरीवाल से हिल जाए बिल्कुल संभव ही नहीं है। हाँ, हम पर जरूर असर पड़ता था, वो जानती थी इससे कैसा मुकाबला करना है। देखिए, चुनाव में हार जीत अलग बात है, 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, अब धोखे से इसने हरा भी दिया, झूठ फरेब कर करके टेम्पोस के पीछे अनाप शनाप लिख के हरा दिया, कोई बात नहीं। कुछ कर पाया, साबित नहीं कर पाया। उनकी जीत यही हो गई कि आपने 10 साढ़े 10 साल में सारी फाइलें खंगाल ली, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं मिला, माफी मांगनी चाहिए थी इसको। जिस तरह से शराब घोटाले का आरोप अब राहुल गांधी काफी देर से लगा रहा है, आपको नहीं लगता कैंपेन थोड़ा बीच में स्थिर सा हो गया था, अब जाके उसमें तेजी आई है? दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है जहां लोगों के पास ज्यादा समय राजनीति के लिए नहीं है, वोटर के पास ज्यादा समय नहीं है, वो बेचारा दिन भर की अपनी जद्दोजहद में लगा रहता है। ये लास्ट के 5-7 दिन ही वोटर पूरा रुचि लेता है, हर पार्टी को सुनना चाहता है और अपना ओपिनियन भी, अपनी राय भी रखना चाहता है और फिर वोट देने जाता है। बिल्कुल सही समय पर राहुल जी ने और प्रियंका जी ने अपना ये कैंपेन आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, पूरी फौज, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सलीके से, बहुत तैयारी से, बड़े स्केल पर प्रचार कर रही है और आपके जो योद्धा हैं थोड़ा देर से उतरे। प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री को और कोई काम है क्या? आप बताइए। आप कहीं आप बोल दीजिए कि न्यूज 18 में, नेटवर्क 18 में चुनाव है, यहां आ जाएंगे प्रचार करने, आप करके देखिए। उनको कोई काम नहीं है, उनको करने दीजिए, उनका यही काम है प्रचार। लेकिन ये भी देखना चाहिए, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए कि जहां आप प्रचार करने जा रहे हैं, क्या वहां लोगों के पास इतना समय है कि आपकी सुन सकें? जब समय हो तब बोलना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में जो विकास दर की बात आई है सामने, 6.3 से लेके 6.6 तक के बीच की बात है, आप इससे खुश हैं जिस गति से देश विकास कर रहा है? आपसे मैं पूछता हूं, इस पूरे न्यूज रूम से आप किसी से कैमरा ऑफ करके पूछ लीजिए कि 10 तारीख को हर महीने की जेब में हाथ डालते हैं तो क्या होता है, मन में क्या आता है?
ईएमआई का संघर्ष, महंगाई का संघर्ष, ये हम सब जूझ रहे हैं उससे। ये कितने ही आंकड़े ले आए, आर्थिक सर्वेक्षण ले आए, कुछ ले आए, असलियत वो है जो आप और मैं हर महीने की 10-11 तारीख को महसूस करते हैं। और रुपए की कीमत पर बहुत इस देश में पिछले 15 साल में रुपए की कीमत पर बड़ी चर्चा हुई। इस समय क्या कहेंगे? बोले अब प्रधानमंत्री को उन्हीं के अपने भाषण जो 2014 के थे परेशान करते हैं, तभी तो वो सो नहीं पाते, 18-18 घंटे जागते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि उनको भाषण याद आते हैं अपने। काम करते हैं, काम यही है उनका, क्या पुराने भाषण सुनना और नए भाषण तैयार करना। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बजट पेश होने वाला है, आपको क्या उम्मीद है? विपक्ष, देखिए जब से मैं बजट कवर कर रहा हूं, जो सत्ता पक्ष होता है वो कहता है ऐतिहासिक बजट है, जो विपक्ष में होता है कहता है सब मटिया मेट कर दिया, किसी काम का नहीं, दिशाहीन बजट है। अब ये कहना कि इस बजट से या इस सरकार से कोई उम्मीद है, गलत है। इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। और उम्मीद है? हमें पूरे इस देश की मध्यम वर्ग को कोई उम्मीद नहीं है, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ों को कोई उम्मीद नहीं है, महिलाओं को कोई उम्मीद नहीं है। इस देश को अगर किसी को इनसे उम्मीद है तो वो बड़े जो 3-4 धनाढ्य लोग हैं उनको है। तो ये थे पवन खेड़ा, जो दिल्ली की सियासत पर कई जानकारी दे रहे थे, कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को हारना ही है, तय है। संदीप दीक्षित कितनी मार्जिन से जीतेंगे ये देखने वाली बात होगी। और तिहाड़ की दीवारों पर लिखा है, आ रहे हैं केजरीवाल।